देखो पिछला दिन हम क्या बता दिए थे, समांतर प्लेट संधारित्र, ये है जैसे एक प्लेट है, इसका क्षेत्रफल कितना माना था ए, प्लेटों के बीच का दूरी कितना माना था डी, नहीं इसके बीच में क्या माध्यम था, हवा या निर्वात, तब इसकी धारिता C बराबर क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना डी, ये लिखा था ना। अगर इसके बदले हवा या निर्वात नहीं हो, कोई माध्यम हो जिसका परावर्तित स्थिरांक कितना हो के, तो तब हमने धारिता क्या लिखा था, C बराबर एप्सिलॉन एम, इसको निकाला था ना ए बटे कितना डी, इसी में हमने कह दिया था एप्सिलॉन एम के बदले क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ना, या फिर क्या के, याद नहीं है, ए बटे कितना डी, तो ये हो जाएगा के को बाहर कर दो तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना डी, ये किस में है बोलो ना, हवा में है, तो ये क्या लिख देगा के इंटू कितना सी ना, सी एम बराबर के इंटू कितना, तो इसी क्या है सी, हवा में धारिता है ना, क्या है सीएम क्या है, माध्यम में धारिता, तो सीएम बराबर कितना है के इंटू सी है ना, इसका मतलब ये हुआ, देखो सी इसका मान क्या बोले थे, कभी भी क्या नहीं होगा, एक या एक से अधिक ही होगा, एक से कम नहीं होगा, किसका मान के का मान कभी एक से कम नहीं होता है, एक से अधिक ही होगा। तो यहाँ थोड़ा रख के देख लेते हैं, तो सी एम बराबर अगर के 2 है तो ये कितना होगा 2c होगा, ये सी कौन चीज है, हवा में है, तो यह माध्यम है हमारा, कोई भी माध्यम है, तो सी एम बराबर कितना हो गया 2c, इसका मतलब इस माध्यम में जिसका परावर्तनांक 2 है उसके लिए धारिता कितना हो जाएगा 2c न हो जाएगा। अगर जल है ना, इसके बीच में जल रख देना जल, तो जल के लिए क्या होता है 80, जल के लिए क्या कितना होता है 80, तो Cm बराबर कितना हो जाएगा K इंटू सी ना, तो कितना 80 इंटू सी, माने जल रख देगा ना तो उसका धारिता जो है हवा में धारेगा कितना गुना हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 80 गुना हो जाएगा, नहीं ठीक है, इतना हम पिछले दिन बता दिया था, ये बता दिया था ना ये। तो हम इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसके आधार पर कि किसी माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता क्या होता है के गुना होता है ना, बोलो ना, किसी माध्यम में धारिता, किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता, किसका धारिता, इससे भी बेहतर होगा ये लिखना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या लिखना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नहीं, हवा में धारिता का, हवा में धारिता का के गुना होता है, नहीं होता है, कितना गुना होता है, यहाँ के क्या है, माध्यम का परावर्तित स्थिरांक है ना, यहाँ के माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है, इतना तुम नोट कर सकते हो। ये प्लेट है किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का, इस पे दिया है प्लस क्यू चार्ज, इस पे दिया है क्या माइनस क्यू, ये तो देना ही ना पड़ेगा, दोनों के बीच का दूरी कितना है डी है। तो अब की बार ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल होगा ना इसका, ये जो ए दिया है, ये ए बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर, दोनों का 100 सेंटीमीटर है ना, हाँ क्षेत्रफल, ठीक है, और डी बराबर दिया हुआ है मान लो 1 cm दिया है, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता क्या होगा वो ज्ञात करना है, तो हमको दिया है क्या क्या सॉल्यूशन में
क्षेत्रफल दिया है ना, किसका क्षेत्रफल? प्लेट का। प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। देखो हमको सब कुछ एसआई में रखना पड़ता है, मतलब दोनों प्लेट का मान 100 है कि एक प्लेट का? इसका भी 100 होगा तो इसका भी 100 होगा, दोनों का सेम एरिया होगा, समझ गया ना। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा? देखो हम जो इस फॉर्मूला में रखते हैं ना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट, अब बीच में क्या है? माध्यम में हवा, हवा या निर्वात है ये। तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना? डी। हमको क्या क्या चाहिए उस दिन बता दिया था, हमको ए चाहिए और क्या चाहिए? डी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 होता है ना। तो ए है, डी हमको हो गया, निकाल लेंगे ना। तो ए ये कितना हो गया? 1 मीटर हुआ जी। अरे 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है। हमको कल जिसमें जो रखेंगे ना सब क्या में रखेंगे? एसआई में रखेंगे। जो भी रखना है हमको इसमें एसआई में रखेंगे। तो इधर सेंटीमीटर एसआई नहीं ना है, सीजीएस है ये, हमको एसआई बनाना पड़ेगा, मैंने एमकेएस। डी बराबर कितना है? दूरी, प्लेटों के बीच का दूरी डी बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है? मीटर में बनाना है ना। सेंटीमीटर में को मीटर में कैसे बनाते हो? 100 से भागा देगा ना, तो 1/100 मीटर हो गया। इसी को लिखेगा तो 0.01 मीटर हुआ। इसी को लिखेगा तो 1 × 10 के पावर -2 मीटर नहीं लिखेगा? 10 के पावर 2 है ना ये 100, इसको ऊपर कर दो, 10 के पावर -2 हो जाएगा ना। अब संधारित्र का धारिता सी बराबर कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना है? डी ना। एप्सिलॉन नॉट का मान रखो खाली 8.85 × 10 के पावर कितना? 12 ना है, गुना ए कितना? 1 मीटर। तो 1 रखते हैं खाली, मीटर नहीं रखते हैं, एकों का मात्रक नहीं रख रहे हैं। डी कितना? 1 × 10 के पावर -2। यहाँ पे फैराड हो जाएगा, धारिता है सी, तो क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा। तो चलो यहाँ अब सॉल्व करो, इसको ऊपर ले जाएगा तो 10 का पावर 2 हो जाएगा ना। अरे -2 तो नीचे है, ऊपर ले जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 8.85 गुना 10 के पावर -12। 1 से गुना करेगा कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा कितना होगा? 10 के पावर 2। अब फैराड ना, तो 8.85 गुना 10 के पावर -10 फैराड ना हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। इसको नैनो में लिखना चाहते हो तो नैनो में लिखने के लिए 10 9 होना चाहिए। तो इसको नैनो फैराड में बदलना है ना। तो नैनो में कैसे बदलेगा? 10 का 1 पावर घटाया है ना, अभी ज़्यादा है ना जी। तो यहाँ पे लाना है 10 के पावर कितना? 8.85 गुना 10 के पावर -9 लाना है ना। 10 के पावर -2, तो इसे कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 के पावर इतना ही रहना है, दोनों तो ज़्यादा अथी हो जाएगा। 10 की पावर कितना? 1 से गुना करेगा तो कितना होगा? ये 9 हो गया ना। बट 10 के पावर 1 से भगा देना पड़ेगा ना, बोलो। तो इसको देखा ना 0 कितना हो जाएगा? 885 ना हो जाएगा है, गुना 10 के पावर -9 फैराड होगा। तो ये कितना होगा? 0.88 अब 5 ये क्या होगा? नैनो फैराड ना है। इसको माइक्रो फैराड बनाना है, तो माइक्रो फैराड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -3 से ना है। तो इससे बढ़िया होगा इसको कि क्या किया जाए? नैनो से नहीं, पिको बना दिया जाए। कितना बना दिया जाए? 10 का पावर -9 है ना। 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बोलो तो देखो 10 के पावर -3 से गुना किया, 10 के पावर -3 से भागा भी दे दिया। इसको जो ऊपर ले जाएगा तो कितना होगा? 1000 होगा। अरे 10 के पावर -3 का मतलब ऊपर जाएगा 10 का पावर +3 होगा, बोलो ना। तो 10 के पावर 3 को इससे गुना कर देना, तो 0.0 कितना? 885 गुना 10 के पावर कितना? 3 होगा, ऊपर ले आया है। और गुना 10 के पावर -9 -3 कितना होगा? -12 फैराड होगा। इसको 1000 से गुना करेगा तो 885 गुना 10 के पावर -12 फैराड ना। तो ये कितना होगा? 885 और क्या? पिको फैराड होगा, बोलो ना। ये कितना हो गया? पिको फैराड। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पिको में लिखा होगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, नैनो में लिखा होगा तो कैसे लिखना पड़ेगा हमको? यहाँ था ना ये नैनो फैराड वाला था, इसको छोड़ देंगे तो अभी नैनो में है ही। देखो दोनों कट जाएगा एक मरतबे से, तो वही हो जाएगा ना, वही वाला। अभी यहाँ क्या है? ये दोनों कट जाएगा ना, दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, बात खत्म। चलो
तेजी से। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो हम पहले एगो बना देते हैं प्लेट, ठीक है। जैसे यही प्लेट है, इसका बीच का दूरी डी कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है ना। प्लेट का क्षेत्रफल जो ए है ना, यही हमको ज्ञात करना है। के प्लेट का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दिया है क्या, कौन सब चीज दिया है बोलो, दिया है धारिता C बराबर कितना, नहीं दिया है, C बराबर कितना 2 फैराड। प्लेटों के बीच की दूरी दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर कितना 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा देखो तो इसी को 100 से भागा देगा ना, तो 100 से भागा देगा तो क्या होगा 0.5 मीटर बटे कितना होगा 10 के पावर 2 होगा, ऊपर ले जाएगा 0.5 गुना 10 के पावर -2 मीटर होगा ना। तो 5 से अब हमको 5 से 5 बनाना है इसको, तो 5 कैसे बनाओगे, 10 से गुना कर दो तो 5 हो जाएगा, तो 10 से भागा भी देना पड़ेगा वो नहीं। तो 10 से जब भागा देगा, यहाँ एक बार समझ लो 10 से गुना 10 से भागा, तो इसको 10 का पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा जी 10 गुना 10 के पावर -1 हो जाएगा। ऐसे करेंगे, ये देखो ना 10 के पावर 1 10 के पावर -1 कट जाएगा, 1 न हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको 5 कर दिया, मैंने कितना से गुना कर दिया 10 से, तो 10 से भागा भी देना, यही ना है, भागा यही है। तो यहाँ कितना होगा 10 के पावर कितना बोलो तो -3 मीटर नहीं हो जाएगा। समझ रहे बात। अब C बराबर ε0 A बटे D से, नहीं C कितना दिया हुआ है 2 फैराड ना, बोलो 2 फैराड बराबर कितना 8.85 गुना 10 के पावर -12 ना, अब बटे 5 गुना 10 के पावर -3 ना, बोलो ना, गुना A ना, A है ना यहाँ ऊपर में, A हमको निकल जाएगा, A किस में निकलेगा मीटर स्क्वायर में निकलेगा, ये सबको SI में रख दिया है ना, A किस में निकलना चाहिए मीटर स्क्वायर में ना। तो यहाँ इसको सॉल्व करो, इसके लिए तो क्या लिखेगा, ये देखो इसको इधर ले आओ, तो 2F गुना F छोड़ देते हैं, 2 रखते हैं सिर्फ, क्या है इधर मत, तो 2 गुना 5 गुना 10 के पावर -3 है, 10 फैराड 10 पर पावर -3 कर दीजिए, यही कर रहे हैं, इसको गुना कर देते हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12 इंटू A ना, बोलो इस ई बट्टे में आएगा इधर, तो 10 के पावर ये देखो 2 गुना 5 10 होगा, 10 के पावर -3 10 के पावर -2, बोलो ना 10 के पावर कितना होगा -2, अब बट्टे 8.85 गुना 10 के पावर कितना होगा -12 ना, बोलो ना A बराबर, तो A बराबर इसको ऊपर कर देगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 8.85 गुना 10 के पावर कितना, ऊपर ई कैसे जाएगा, वो नहीं ना होगा, 10 के पावर -2 गुना 10 के पावर कितना 12, अब बटे 8.85 ना, तो ये हो जाएगा 10 के पावर कितना 10 बटे 8.85 ना। A बराबर, तो A बराबर हो गया, इसी को इसमें से एक 10 निकाल लो, तो 10 बटे कितना होगा 8.85 होगा, गुना 10 के पावर कितना 9 ना, तो A बराबर हो गया, इसको भागा देगा तो 1.138 के आसपास आएगा, गुना कितना 10 के पावर 9। ये कौन चीज़ है बोलो तो मीटर स्क्वायर है, क्या है ये मीटर स्क्वायर है, यही हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको किलोमीटर स्क्वायर बनाना चाहोगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बोलो तो 10 के पावर 3 मीटर होता है ना, 1000 मीटर बोलो ना, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर, तो 1 किलोमीटर गुना 1 किलोमीटर माना किलोमीटर स्क्वायर हुआ ना ये, तो कितना होगा 10 के पावर 3 मीटर गुना 10 के पावर 3 मीटर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर होगा। तो इसमें से 10 के पावर 6 निकाल लेते हैं, तो
1.13 है गुना 10 के पावर 3 हुआ ना, गुना 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर बराबर कितना 1 किलोमीटर स्क्वायर ना। तो इसको इधर गुना करो तो ये 1100, इसको 1000 है ना जी, तो कितना होगा 1130 होगा, बोलो ना। गुना ये कितना हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर ना, बोलो। तो ये कितना हो गया 1130 किलोमीटर स्क्वायर हो गया कौन चीज ए। मतलब कि ये इतना आधा आधी करेगा हैं किलोमीटर स्क्वायर। हाँ किलोमीटर स्क्वायर बराबर 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना 10 का पावर 6 ना, 10 का पावर 6 के बदले लिख दिया इतना। तो ये तो बचा 10 का पावर 3, तो इसको गुना कर दिया 1000 हुआ ना, तो 1.13 से करते तो लगभग कितना होगा 1130 हुआ ना, 1130 किलोमीटर स्क्वायर हुआ। अगर इसको वर्गमूल में तोड़ना चाहोगे तो 35 का वर्गमूल कितना होता है, 30 का वर्गमूल 900 का वर्गमूल कितना 30 ना, अरे 30 का स्क्वायर कितना 900, अब 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है जी। ये कितना है 1100 ना है, हैं 32 का वर्गमूल कितना होता है 1094, 32 कितना होता है 32 गुना 32, तो 32 दुना 64, अब 32 दिया 96 ना, 1024, 1024, 33 का कितना होगा, तो 33 का होगा 33 99 ना, ये भी हो जाएगा 99, तो 9 9 9 18 1089, ये हो गया ना 1089। 34 का कितना होगा 34 का वर्ग, तो 4 चौके 16, 4 तिया 12 1 13, 1256। तो देखो 1156 हुआ, तो 34 34 हो जाएगा 1156। तो ये देखो 1130 है जो 1089 जो 33 ना, और 34 का कितना आया है 1156, माने 33 और 34 किलोमीटर के बीच होगा। तो एक प्लेट का लंबाई कितना होगा जानते हो 34 से 33 किलोमीटर के बीच, माने 33.5 मान लो, कितना मान लो एक प्लेट का लंबाई होगा 33.5 किलोमीटर, चौड़ाई भी कितना होगा 33.5 किलोमीटर, तब उसका धारिता कितना होगा 2 फैराड होगा। जब चौड़ाई उसका कितना हो, चौड़ाई नहीं प्लेटों का बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो। समझ में आ रहा है बात।